बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पोस्ट आई हैं, नई जॉब्स आई हैं, उसके हवाले से। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है और ऑनलाइन अप्लाई इसमें कैसे करना है, या जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे वो हार्ड कापी में क्या क्या चीज़ें भेजेंगे और कैसे उनको भेजना है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज़ होंगी एचईसी के हवाले से, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इसमें, सब क्यूरीज़ इंशाल्लाह आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। और आपके सामने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको एक लाइव इसमें डेमो दिखा दूँगा। मीन्स अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही वीडियो है। तो ये ऑल ओवर द पाकिस्तान जो नेशनल्स हैं उनसे ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन बेसिस पे इनको जॉब्स जो हैं ये ऑफ़र की हैं। इनको प्रोजेक्ट पे स्केल कहा जाता है, पीपीएस। ये ज़रूरी नहीं कि ये कंफर्म हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये कंफर्म ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसे होता है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं उनको आगे जाके प्रेफरेंस भी दी जाती है, या उनको आगे जाके वो PC1 के थ्रू उनको पक्का किया जाता है। तो ये पहली जो पोस्ट है इसकी थोड़ा ओवरव्यू में दे दूँगा आपको, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रोसीजर समझा दूँगा। पहली जो एप्लीकेशन है वो है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, PPS6 है, प्रोजेक्ट पे स्केल। इन्होंने लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली जो है आपकी 60,000 होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, और गवर्नमेंट जैसे आगे बढ़ाती है या प्रोजेक्ट के हिसाब से ये बढ़ती रहती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये 60,000 ही होगी, इससे ऊपर भी हो सकती है, या 60,000 तो कम से कम है ही है। उसमें 6 पोस्टें हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट नेम है तो इसको अपने फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है। आपकी ज़रूरत सिर्फ क्या है, आप इसमें क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी कोटा है और आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दें। तो इसकी जो पोस्ट है कोटा जो है मेरिट की, मेरिट 1 मीन अक्रॉस द पाकिस्तान के कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये टॉप मेरिट पे जाएगी। तो पंजाब की जो है सिर्फ एक पोस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा की एक है, सिंध आर की एक है, फाटा जो है या खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम कहते हैं, न्यू डिमर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी एक है, और बलूचिस्तान की एक सीट है इसमें। तो 6 सीटें हैं इसमें टोटल। अब कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं? मास्टर्स डिग्री हो जिनके पास, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में, ठीक है, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो ये 2 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस जब आपने मास्टर्स कर ली है उसके बाद होना लाजमी है। ये नहीं कि आप जब स्टडी कर रहे थे, 16 ईयर्स एजुकेशन जो आप कर रहे थे उसी के दौरान ही ये आपने 2 साल किसी एंटिटी में पार्ट टाइम या फुल टाइम आपने जॉब की है, वो काउंट नहीं होगी। इस क्वालिफ़िकेशन के बाद में जो होगा वो, और आपके पास MS ऑफिस या MS प्रोजेक्ट की जो नॉलेज है या प्रोफिशिएंसी जो है वो आपको लाजमी है। इसकी जो एज लिमिट है, इसकी जो एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। तो ये इंक्लूडिंग ये सब जो है इसमें रिलैक्सेशन भी है, मीन 40 साल कम से कम जो है आपकी एज होनी चाहिए। तो इन्होंने वैसे लिखा नहीं है कि ये आपकी तकरीबन 25 साल के बाद ये मास्टर्स और ये 2 साल का एक्सपीरियंस 28 साल के से लेके 40 साल तक की उम्र के लिए लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है IT एडमिन सपोर्ट स्टाफ, PPS6 की पोस्ट है। इसमें 60,000 रुपीज़ पर मंथ है इसकी भी, और ये पंजाब की सिर्फ कोटा है, इसमें सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं और लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें भी 40 साल ही है। इसमें क्या है कि BS या BE आपके पास कंप्यूटर होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, या नहीं तो BCom BSc BA कम से कम सेकंड डिवीजन में होना चाहिए, और 1 साल का तजुर्बा, IT का कोर्स होना चाहिए आपके पास, DIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 साल तजुर्बा होना चाहिए आपके पास, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है वो है रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। प्रोजेक्ट पे स्केल उसका 6 है, वो भी 60,000 की ही है। तो ये तकरीबन 16 ग्रेड की समझ लें, इसके बराबर की पोस्टें हैं। 2 पोस्टें हैं इसमें, एक मेरिट की है। मेरिट मीन सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी, KP के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के भी कर सकते हैं, और वैसे पंजाब की अलग से कोटा भी है इसमें। मास्टर्स डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास
2 साल का तजुर्बा होना लाजमी है, 40 साल उम्र है इसमें भी। उसके बाद जो चौथी नंबर पोस्ट है वो है ऑफिस सेक्रेटरी, PPS 6 की है, ये भी एक पोस्ट है। इसमें सिर्फ पंजाब की सिर्फ वुमेन के लिए, कोई और इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, मेल कैंडिडेट से में अप्लाई नहीं कर सकते। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या पूछी गई है, वो है मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, 4 साल होनी चाहिए बैचलर्स, अगर वरना मास्टर्स लाजमी है आपके पास। सेकंड डिवीजन किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का मास्टर्स डिग्री होल्डर के बाद, या 3 साल अगर बैचलर्स हैं आप तो किसी भी पब्लिक प्राइवेट में। गुड रिटेन कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपको, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक एज लिमिट है इसकी भी। ऑफिस असिस्टेंट और एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, ये भी प्रोजेक्ट 2 पोस्ट हैं इसमें। 60,000 रुपीज़ इन्होंने सैलरी लिखी हुई है यहाँ पे। तो पंजाब की एक पोस्ट है और एक KPK की पोस्ट है, लेकिन KPK की जो पोस्ट है वो वुमेन की सिर्फ कोटा है। अब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट है सेकंड डिवीजन में, और आपके पास 2 साल तजुर्बा होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद 40 साल आपकी एज लिमिट है इसमें भी। उसके बाद जो 6 नंबर पोस्ट है वो है अकाउंट मैनेजर, PPS 6 की। इसमें पंजाब की एक पोस्ट है, MBA फाइनेंस, MCOM या CM में होना लाजमी है आपके पास, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल आपका तजुर्बा होना लाजमी है। सब इंजीनियर सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, 3 पोस्ट हैं इसमें। पंजाब की एक पोस्ट है, एक GB की पोस्ट है, और एक सिंध U की पोस्ट है। मैट्रिक और 3 साल, उसके बाद 3 साल DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो है आपके पास, सिविल वाले के पास सिविल का होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वालों के पास इलेक्ट्रिकल का होना लाजमी है, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, PPS 5 है, 14,000 इसकी सैलरी है, मेरिट 1 है ये। इन प्रोजेक्ट्स को आप छोड़ दें, एक पोस्ट मेरिट की है इसमें। पंजाब की एक पोस्ट है, KPK की पोस्ट है, माइनॉरिटीज़ की एक पोस्ट है। अब माइनॉरिटीज़ में उन्होंने लिखा नहीं कि कौन से प्रोविंस से हैं, लेकिन ये जनरल हो सकता है, जनरल मेरिट की माइनॉरिटी की पोस्ट हो। सिंध R की पोस्ट है, पंजाब की वुमेन की है, पंजाब की एक अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, KPK की दोबारा है इसमें, AJK की है, सिंध U की है, डिसेबल पर्सन की है, बलूचिस्तान की है। अब इसमें क्या है, ऑफिस असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 2 साल आपका तजुर्बा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट्स में या प्राइवेट उसमें फेम में। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ये प्रोजेक्ट पे स्किल 5 है, 40,000 इसकी सैलरी है। आप ग्रेजुएट हैं और 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर की एप्लीकेशन मीन आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। AJK, सिंध U और डिसेबल पर्सन ये है। उसके बाद ऑफिस सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट पे स्किल PPS 5 है, इसमें पंजाब की एक पोस्ट है, मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर बैचलर्स है तो 4 साल आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास मास्टर्स पे 1 साल वरना 3 साल का तजुर्बा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद डेयरी डिस्पैच पब्लिक UDC जिसको कहा जाता है, ये PPS 3 की पोस्ट है, इसमें पंजाब की एक पोस्ट है, इंटरमीडिएट है, और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है LDC या क्लर्क का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी तो आप चल जाएंगे इसमें। इसमें 35 साल है। डायरी डिस्पैच जो है उसकी 2 पोस्टें हैं, उसमें मेरिट की एक पोस्ट है और एक सिंध की पोस्ट है, तो इसमें मैट्रिक हो और आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है डायरी डिस्पैच का, तो आप एलिजिबल हैं इसमें। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें वो 3 पोस्टें हैं, मेरिट की एक पोस्ट है, पंजाब की एक, KPK की एक, मिडिल पास है सिर्फ, और आपके पास LTV लाइसेंस है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 13 पोस्टें हैं इसमें। लोकल बेस्ड है, मेट्रिकुलेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास मैट्रिक है और 1 साल आपका तजुर्बा है किसी ऑफिस में काम वाम करने का, 35 साल तक आपकी एज लिमिट है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें लिखी भी हुई 17,500, लेकिन जो ज़्यादा होगी वो आपको दी जाएगी, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा भी दी जाएगी। तो ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए थी। लोकल बेस्ड मीन के इस्लामाबाद में है इनकी ऑफिस है, कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, कोयटा में है। तो ये 5 जो सिटीज़ हैं, कैपिटल्स हैं, इनके लोग जो हैं, इनका जहाँ का उनका डोमिसाइल है, वो लोग इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पहली पोस्टें थी इसमें, उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऊपर वाली जो पोस्टें हैं सारी 1 से लेके 10 तक। अब डायरी डिस्पैच, ड्राइवर और ऑफिस असिस्टेंट जो हैं या UDC जो है, ये सब लोग क्या करेंगे, ये 4 लोग जो हैं वो अपनी CV और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, वो सिंपल भर के आप वहाँ पे भेज देंगे इन एड्रेस पे। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर SRM, हायर एजुकेशन कमीशन, सेक्टर H9 इस्लामाबाद पे आप भेज देंगे। सिर्फ ये 4 पोस्टों वाले, ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर और डायरी डिस्पैच और UDC वाले।
बाकी जो ऊपर वाले लोग हैं वो सारे क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। मैं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल बता देता हूँ ऊपर इसमें इसी वीडियो में इंशाल्लाह। और ये जो लोग नीचे वाले हैं सिर्फ ये हार्ड कापी भेजेंगे, और जो ऊपर वाले हैं 1 से लेकर 10 पोस्टों तक वो लोग उसमें ना हार्ड कापी भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उनके लिए दूसरी चीज़ ये है कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अकाउंट में इसमें पैसे जमा कराने पड़ेंगे, 250 रुपये इनकी फ़ीस है। तो आप किसी भी HBL में चले जाएँ, वहाँ पे आप रिसीट ले लें जो हम जमा कराई जाती है बैंक में कोई भी पैसे, वो लेके आप उसको फिल करेंगे, सिंपल फिल करके आप उसको दे देंगे, वो जमा हो जाएगी। उस रसीद की फ़ोटो निकाल के आप इसमें अटैच कर देंगे। वो आपको मैं बता देता हूँ इसमें। तो आपने ये कोई चालान ड्राफ्ट वाफ्ट नहीं बनवाना, आपने जाना है वहाँ पे रिसीट लेनी है, जो इसमें सबमिट करते हैं पैसे या जमा कराते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, वही भर के उसमें ये लिखना है आपने, अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख के उसमें आपने इसमें बैंक में जमा करा देना है। उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी 15 दिन के हैं, मैं 6 तारीख को आया है, तो 21 तारीख तक लोग एलिजिबल हैं। आप 21 तारीख तक आप इसकी एप्लीकेशंस जो हैं उसमें भेज सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, जो लोग 11 से 14 तक हैं, डिस्पैच डायरी से लेकर ड्राइवर तक और ऑफिसर टेंटर तक, तो वो लोग ऐसी सिंपल एप्लीकेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, नेट से भी मिल जाएगी। और वैसे आपको ये जो फ़ोटोकॉपियर वाले होते हैं उनके पास भी ये सिंपल एप्लीकेशन पड़ी होती है। ये CV, अपना फ़ोटो और NIC कॉपी लगा के आप इस एड्रेस पे भेज देंगे, जो मैंने एड्रेस आपको बता दी है। तो सिंपल चीज़ें, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस, ये 4-5 चीज़ें जो आपने इसमें लिखनी है। अब जिन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है उनके लिए आप HEC की वेबसाइट खोलेंगे, HEC गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगी। तो वरना मैं लिंक भी दे दूँगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही ढूंढें तो आप इसमें नीचे आ जाएंगे और ज्वाइन HEC लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर ज्वाइन HEC पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, HEC जॉब्स ऑनलाइन पे आ जाएंगे। अब अगर जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं तो वो लॉगिन हो जाएंगे, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो रजिस्टर होंगे। ये देखें आप, यहाँ पे जॉब्स भी आपको दिखाएंगे जो इस वक्त करंट पोस्टें हैं जो ओपन है। ये कब हुई है, 0 डेज़ में, इनकी आज ही ये पोस्ट हुई है। इनकी 15 दिन अभी तक तारीख है, 15 दिन है इसमें अभी अप्लाई करने में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अपनी ईमेल एड्रेस देने के, रजिस्टर करने के लिए जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ, मोहम्मद अली 34@yahoo, ठीक है। आप ऐसे, और अपना पासवर्ड देना है, कोई भी पासवर्ड, ज़रूरी नहीं ईमेल वाला देना है, आपने कोई भी पासवर्ड रखना है और वही पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद रजिस्टर करना है। जैसे रजिस्टर करेंगे आपको एक ईमेल आ जाएगी वहाँ पे, अपनी ईमेल में वो जाके आप खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ईमेल पे, तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर लॉगिन में आके अपनी ID और पासवर्ड लगा देंगे। तो अभी मैंने बनाया हुआ है इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसमें मैं लॉगिन हो जाता हूँ, मैं अंदर आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस कैसा है। तो ये इसका इंटरफेस में जाने के लिए हम पहले लॉगिन हो जाते हैं इसमें। ये है, उसके बाद अपना नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। अब जैसे लॉगिन करेंगे, अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या आता है इसमें। ये लॉगिन होगा। अब जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो आपके ऊपर ये देखो, टेस्ट रिजल्ट, सेव्ड जॉब, अप्लाइड जॉब, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल लॉग आउट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके ये देखो, ये पोस्टें इधर भी दिखा रहा है आपको, जो उधर नीचे भी दिखा रहा था। तो आपने क्या करना है, सबके जहाँ पे प्रोफाइल बिल्डर पे क्लिक करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है आपने। अब देखें, प्रोफाइल में अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम है तो वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो एज खुद ही आ जाएगी, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड जो भी है, फादर्स नेम लिखना है अपना, रिलीजन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर है तो ठीक, अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको इनवेले पे लिफाफा खत वगैरह आएगा, डोमिसाइल कहाँ का है, जैसे ये देखो इसमें आ जाते हैं डोमिसाइल, आप कहीं के भी डोमिसाइल है आपका तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। मिसाल तौर से आपके पंजाब का डोमिसाइल, आप पंजाब कर दें। रेजिडेंशियल कंट्री आप कहाँ से रिलेटेड हैं, आपकी सिटी कौन सी है, नेशनलिटी कौन सी है आपकी, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे ऑब्वियसली। NIC और आपकी एक्सपायर कब हो रही है, NIC पे पीछे लिखा होता है वो। गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं आप तो इस पर टिक लगा देंगे, और डिसेबल्ड हैं आप तो इस पर टिक लगा देंगे। या आप रिटायर्ड हैं कहीं से, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टिक लगा देंगे। अगर नहीं है तो आप इनको छोड़ देंगे। अगर आप डिसीज़ कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी सर्विसमैन के बेटे हैं जो इंतकाल हो चुका है उनका, तो यहाँ पे लिखेंगे। आप जो कि छोड़ देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे।
सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें या इस पर एक्सपीरियंस पे आ जाए तो आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे ऐड करेंगे इस पर तो यहाँ पे ये आ जाता है पोजीशन टाइटल, आप क्या थे, कब से लेके कब तक, सेक्टर कौन सा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, पब्लिक मीन गवर्नमेंट, कंपनी का नाम क्या था या डिपार्टमेंट का क्या नाम था, जॉब लेवल क्या थी आपकी, ऑक्यूपेशन क्या था वहाँ पे, अगर आप उसमें नहीं है कंट्री कौन सी थी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे वो कर दें, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिख दी कि आपका क्या काम होता था वहाँ पे। तो मैं इसको ऐड नहीं करता, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद एकेडमिक्स में जाते हैं, एकेडमी ऐड करेंगे इसमें, अपने मैट्रिक इंटर जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये देखें आप सिलेक्ट एजुकेशन लेवल प्राइमरी, तो यहाँ पे प्राइमरी के बारे में डिटेल दे देंगे, वरना प्राइमरी की ज़रूरत तो नहीं है, ये आप डायरेक्ट मिडिल या मैट्रिक पे कर देंगे। जो लोग निचली पोस्टों पे कर रहे हैं तो वो इसमें प्राइमरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। डिग्री टाइटल, कौन सी डिग्री थी आपकी, अब मिसाल के तौर पे मैं इसमें कर देता हूँ HEC, तो ए लेवल था, एसोसिएट थी या FA किया है या कोई क्या किया आपने, या डिप्लोमा किया है, तो मैंने A लेवल किया है, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट दे देंगे आप, या आप बोर्ड दे देंगे जो भी आपका बोर्ड था उसमें। ठीक है, ये तकरीबन इसमें सारे आ जाएंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, स्टार्ट डेट क्या है और कंप्लीशन डेट क्या है, कंट्री क्या है, मार्क्स परसेंटेज क्या है, ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो इसमें आप ऐड करा देंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, और नेक्स्ट ऑप्शन ये है इसका, इसको मैं ऐड नहीं कर रहा लेकिन इसको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। वो स्किल्स आप ऐड करना चाहें तो स्किल ऐड कर दें, ट्रेनिंग्स अगर आपने की हैं तो वो ऐड कर दें, सर्टिफिकेशन आपके पास हैं तो वो ऐड कर दें, रिसर्च वर्क किया है तो वो ऐड कर दें, टारगेट जॉब्स अगर ऐड करना चाहें तो कर दें। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, आप अपना यहाँ पे प्रोफाइल भी देख सकते हैं, क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे तो आपको पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा देंगे और यहाँ पे पूरी डेटा आपकी आ जाएगी। ये तो मैंने कुछ भी नहीं भरा इसलिए खाली आ रहा है, ये सिर्फ ईमेल एड्रेस आ रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो आप जो भी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अप्लाइड जॉब्स आप देखेंगे तो आपने कितने में की है तो दिखा देगा यहाँ पे, नो जॉब्स अप्लाइड, अभी तक मैंने अप्लाई किया नहीं है। तो अब इसको कंप्लीट करने के बाद होम पे जाएंगे और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको खोलेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कर रहा हूँ इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर ओवरसीज़ पाकिस्तान फेज़ हो रही है, तो प्रोजेक्ट का नाम है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, इन केस ऑफ द फी सबमिशन, ये कह रहा है अपने फ़ी सबमिट करनी है डायरेक्टली HPL बैंक में, अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है, उसके बाद स्नैपशॉट या उसका इमेज की तस्वीर लेके आपने इसमें अपलोड करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे करंट सैलरी पूछ रहा है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो करंट सैलरी लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। आप क्या चाहते हैं, कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी, आप उसमें सेलेक्ट करें, पोस्ट के वाइज से वहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी सैलरी तो वही सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो आपने चालान जमा कराया बैंक में उस पर क्लिक करके वो अपलोड कर देंगे इसमें, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आपका पड़ा है वो। और आप टेस्ट सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो इसके लिए सबमिट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई फिर भी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।